तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड कंपनी को और डिटेल में उस कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिससे हमें एक हेल्प मिल सके अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कि अगर हम अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये कंपनी कैसी है, और अगर हमने ऑलरेडी अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो क्या हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए या फिर अपना पैसा निकालना चाहिए। दूसरा, आपको एक और बात बता दें कि जो वीडियो है ये हम अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड में बना रहे हैं, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। दूसरी बात, ये जो भी हम सारा एनालिसिस कर रहे हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का मतलब है कम से कम 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्ट। अगले 6 महीने में, 1 साल में क्या होगा तो वो कुछ भी हो सकता है कि ठीक है आज रैली चल रही है, मार्केट ऊपर चल रही है, तो कोई भी कंपनी चाहे ख़राब परफॉर्म कर रही थी पहले कर रही थी तो अब सबके प्राइस बढ़े हुए हैं, लेकिन जब मार्केट गिरेगी तो अच्छी कंपनी थोड़ी बहुत गिरती हैं, तो पुरानी जो ख़राब परफॉर्म वाली होती हैं वो बहुत ज़्यादा गिर सकती हैं। तो शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हिसाब से और उसी हिसाब से वीडियो बनाई जा रही है। और हम बात करते हैं अपने कंपनी फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो जैसे नाम से पता लग रहा है ये कंपनी एक फाइनेंस की कंपनी है और एक रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है माइक्रो फाइनेंस के अंदर। कंपनी छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करती है और कंपनी का जो मेन फोकस है वो रूरल एरिया में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की तरफ है। जो महिलाएं गांव में काम करती हैं, एग्रीकल्चर का या छोटा मोटा और थोड़ा बहुत बिजनेस करती हैं, कंपनी उनको लोन देती है और मेनली उसमें भी ग्रुप लोन होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको इंडिविजुअल लोन नहीं दिया जा सकता है, उनकी प्रोफाइल ऐसी नहीं होती, उतनी अर्निंग नहीं होती है, तो ग्रुप बना के 5-7 महिलाओं का फिर कंपनी उनको एक ग्रुप लोन कर देती है और सबकी एक मिलजुल के एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस पैसे को वापस करने की, उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए, और उस पैसे को ले करके वो लोग अपना जो भी काम करना चाहते हैं वो उसको इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर और फिर वहाँ से पैसा वो वापस करते हैं। मेन कंपनी का यही बिजनेस है। बात करें तो कंपनी का जो 91% का AUM यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट है वो कंपनी को रूरल एरिया से ही आते हैं और उसी तरह के कंपनी ज़्यादा लोन भी करती है। AUM की बात करें तो जो भी कंपनी या बैंक जो लोन देता है अपने कस्टमर को वो उसके लिए एसेट्स होती है, इसलिए उसको एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि जो लोन कंपनी ने लोगों को दिए हैं वो एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गई। तो बात हुई कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। अब बात करते हैं नंबर्स में कि नंबर्स कैसे हैं कंपनी के, क्योंकि अभी 2 साल पहले ही कंपनी का IPO आया था, तब कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा था और अब कैसा है, अब उसको यहाँ पे कंपेयर करते हैं। तो बात करें जैसे 2022 में कंपनी का IPO आया था, उस टाइम पे कंपनी के पास में जो AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट थी वो थी 6,786 करोड़ के, और आप देखें तो 2024 का जो कंपनी ने क्लोजिंग करी है उसमें काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ होकर 11,476 करोड़ का कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया, यानी कि 1.5 गुना कंपनी की तरक्की हो गई है एसेट अंडर मैनेजमेंट पिछले 2 साल के अंदर। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी अपने बिजनेस को इंक्रीज़ करती दिखाई दे रही है। उसके बाद के नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स की तो 27 लाख क्लाइंट थे कंपनी पास में 2022 के अंदर, और अब ये 38 लाख हो गए हैं। तो कंपनी हर पैरामीटर देखें तो ग्रोथ दिखा रही है। उसके बाद करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो बहुत ही बढ़िया कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। 2022 में देखें तो 8.39% का था और अब 11.22% यानी कि 11% का तो कंपनी का मार्जिन है। कितना हाई बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी चार्ज करती है कहीं ना कहीं, क्योंकि 15% 17% चार्ज करेगी तभी उसको 11% खुद को बच रहा है ना, क्योंकि जिससे पैसा लिया है सारा पैसा खुद का तो होता नहीं है एनबीएफसी के पास में, वो दूसरे बैंकों से लोन देते हैं तो उनको भी इंटरेस्ट वापस करना है, तो उन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 11% का। तो कंपनी काफ़ी अच्छे से देखें तो इंटरेस्ट चार्ज करती है अपने लोन के ऊपर जो भी उसको प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। उसके बाद करें ब्रांचेस की, तो 934 ब्रांचेस थी कंपनी की 2022 के अंदर, और इसको भी काफ़ी अच्छे से कंपनी इंक्रीज़ करा है और 1297 लगभग 1300 के आसपास कंपनी के ब्रांचेस हो गई हैं, और पिछले 2 साल के अंदर 363 ब्रांचेस कंपनी ने इंक्रीज़ करी हैं, जिससे कंपनी अपना बिजनेस भी इंक्रीज़ कर पाए। उसके बाद करें कंपनी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की, तो ये देखें तो 21.94% था और अब ये बढ़ के 27.53% हो गया है। तो कैपिटल एडिक्वेसी ज़्यादा होने से क्या पता लगता है हमें, कंपनी उसमें कैपिटल ज़्यादा है, उसका पैसा अच्छे से अवेलेबल है, वो और ज़्यादा लोन देके अपना बिजनेस बढ़ा सकती है। प्लस अगर कोई सडन लॉसेज आते हैं, कोई NPA इंक्रीज होता है तो कंपनी उसको भी हैंडल कर सकती है, इतना पैसा अच्छे से उसके पास अवेलेबल है। तो यहाँ आप देखें तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कंपनी काफ़ी अच्छी कैपिटल रिच कंपनी है, पैसा कंपनी उसमें काफ़ी अच्छे से है। उसके बाद करें क्रेडिट रेटिंग की, तो कंपनी की क्रेडिट रेटिंग भी इंप्रूव हुई है। 2022 में A- थी, स्टेबल थी, उसके बाद में अब देखें तो अब ये A+ स्टेबल हो गई, तो कंपनी की रेटिंग इंक्रीज इसलिए क्योंकि अच्छे से पैसा अवेलेबल है, उसका लिक्विडिटी है, सब चीज़ें अच्छे से अवेलेबल हैं, इसलिए आप देखें तो कंपनी की रेटिंग भी इंप्रूव हुई है। उसके बाद करें कंपनी नेट वर्थ की, तो 1338 करोड़ की नेट वर्थ थी कंपनी की 2022 में, और अब ये भी डबल से भी ज़्यादा हो गया 2848 करोड़ की।
उसके बाद कंपनी ने रिटर्न ऑन एसेट्स की, बहुत ही बढ़िया कंपनी का रिटर्न एसेट्स आ गया है। पहले सिर्फ 0.33% का था और अब बात करें तो 4.78% का कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स है। यानी कंपनी जो भी अपनी एसेट्स एम्प्लॉय करी है अपने बिजनेस में उस पर काफ़ी अच्छा कंपनी रिटर्न जनरेट कर रही है। और इसका रीज़न क्या है? इसका वही रीज़न है मेन कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंपनी का अच्छा है तो सारे ही रेशो कंपनी के इंप्रूव दिखाई दे रहे हैं। ऐसी बात करें कंपनी के ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो ये देखें तो अब 19.55% का बहुत ही बढ़िया कंपनी का ROE है। 15% या उससे ज़्यादा किसी भी कंपनी का अगर ROE होता है उसको काफ़ी अच्छा माना जाता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के पैसे पे काफ़ी अच्छे से रिटर्न जनरेट कर रही है। और यहाँ देखें तो 20% के आसपास कंपनी का ROE आ रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है। उसके अलावा एक डेटा आपको और बता देते हैं जो सभी फोटोग्राफ में आपको नहीं मिल रहा होगा, वो है ग्रॉस NPA। कंपनी ग्रॉस NPA है 2.89% के और कंपनी के नेट NPA है 0.77% के। तो कंपनी की एसेट क्वालिटी भी अच्छी है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कंपनी के NPAs हो रहे हैं उसको पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर देखें तो कंपनी अच्छे से अपने लोन्स को हैंडल कर रही है, कंपनी की रिकवरी अच्छी है, इसलिए कंपनी उसमें यहाँ पे देखें तो लिमिटेड ही यहाँ पे NPAs आ रहे हैं। तो उस हिसाब देखें तो कंपनी ने पिछले 2 साल में लगभग सारे ही पैरामीटर ग्रोथ दिखाई है। काफ़ी अच्छे से कंपनी अपना बिजनेस जो है वो इम्प्रूव कर रही है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट मिक्स के बारे में, यानी कंपनी ने किस किस टाइप के लोन दिए हुए हैं, उसमें कितना परसेंटेज एक्सपोजर लिया हुआ है। और सबसे ज़्यादा एक्सपोजर कंपनी का है एग्रीकल्चर लोन के अंदर 77% है। जैसे बात की थी कंपनी ज़्यादा रूरल एरिया में ही फोकस करती है और वहाँ पे ही कंपनी ज़्यादा ग्रुप लोन दिए है, इसलिए कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू मिक्स में भी सबसे ज़्यादा लोन है वो 77% कंपनी ने एग्रीकल्चर लोन ही दिए हुए हैं। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन के लिए 10% कंपनी लोन दिए हैं, ट्रेड एंड रिटेल में 5% लोन दिए हैं, सर्विसेज में 4%, MSME लोन 2% के हैं और बाकी जो अदर टाइप की कंपनी लोन देती है उसमें 2% एक्सपोजर है। तो कंपनी ने बाकी सब में भी थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर लिया हुआ है, लेकिन फिर भी देखें तो कंपनी का मेन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एग्रीकल्चर लोन के अंदर ही है। उसके बात करें स्टेट वाइज AUM कैसा है कंपनी का, स्टेट वाइज में किस किस जगह से कंपनी को ज़्यादा रेवेन्यू आता है, ज़्यादा लोन वहाँ पे दिए हैं। तो बात करें तो अभी कंपनी की जो ब्रांचेस हमने बात की थी लगभग 1300 ब्रांचेस कंपनी ने अपनी बना ली हैं। तो 22 जो स्टेट्स हैं इंडियन स्टेट उसमें कंपनी की प्रेजेंस है और वहाँ पे देखें तो अलग अलग स्टेट से काफ़ी अच्छा कंपनी को यहाँ पे AUM का परसेंटेज मिल रहा है। बात करें तो यूपी से कंपनी को 91% का AUM आता है, बिहार से 19%, उड़ीसा से 11%, मध्य प्रदेश से 9%, तमिलनाडु से 7% और बाकी जो अदर स्टेट्स में कंपनी की प्रेजेंस है वहाँ से 34% का होता है। तो बात करें तो मेन जो 4 स्टेट्स हैं यूपी, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, यहाँ पे ज़्यादा कंपनी का कॉन्सेंट्रेशन है। लगभग 60% के आसपास का जो AUM है वो कंपनी का इन्हीं 4 स्टेट्स में है। बाकी जगह पे अभी कंपनी की जो प्रेजेंस है या कंपनी की बात करें बिजनेस वहाँ पे अभी कम है। तो इस तरह से बात करें कंपनी के टोटल बिजनेस प्रोफाइल की, तो हम देखा काफ़ी अच्छे से पिछले 2 साल में कंपनी ने अपने जो पैरामीटर्स हैं उसको इम्प्रूव करा है। बात करें तो AUM भी काफ़ी अच्छे से कंपनी का बढ़ा है, देखा कंपनी की ब्रांचेस भी काफ़ी अच्छे से बढ़ी हैं, ओवरऑल बिजनेस भी कंपनी ने बढ़ा लिया है। और आज की बात करें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत ही बढ़िया है, उसी वजह से कंपनी की रिटर्न ऑन एसेट्स भी काफ़ी अच्छी आ रही है और रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया है। तो कुल मिलाकर बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस कंपनी का दिखाई दे रहा है। अभी काफ़ी अच्छे पैरामीटर कंपनी यहाँ पे हमें फाइनेंशियली सारे दिखाई दे रहे हैं। और अब हम बात करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग के बारे में कि किन किन लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो बात करें प्रोमोटर्स के पास में कंपनी जो है 58% शेयर्स अवेलेबल हैं, FIs के पास में 6% है, DIs के पास में 23% का स्टेक है और रिटेल या पब्लिक के पास में 13% का स्टेक है। तो बात करें तो लगभग सभी लोगों ने अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है, चाहे FIs की बात करें, DIs की बात करें और ख़ास के बात करें DIs की तो 23% का काफ़ी अच्छा स्टेक DIs ने इसमें लिया हुआ है। और अगर FI और DI अगर ये किसी कंपनी में ज़्यादा स्टेक होल्ड करते हैं तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कंपनी के लिए कि कंपनी अच्छी है, उसका बिजनेस अच्छा है, क्योंकि इन लोगों के पास में अपनी पूरी अच्छे से रिसर्च टीम होती है और सारी चीज़ देख के फिर ये कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर उनको फ्यूचर अच्छा लग रहा है तो इसलिए कंपनी पैसा इन्वेस्ट किया है, तो हमारे लिए भी वो कंपनी अच्छी है कि आने वाला टाइम जो है उसमें सारी चीज़ें अच्छी होंगी। ऑलरेडी हम देखा काफ़ी अच्छा बिजनेस ऑलरेडी कंपनी है, तो सब देखें तो फ्यूचर भी बढ़िया कंपनी का दिखाई दे रहा होगा इन कंपनी को, इसीलिए इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो हमारे लिए भी ये पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद करें कंपनी के शेयर प्राइस की, तो आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है वो 465 रुपये का आ रहा है और इस शेयर प्राइस के हिसाब से कंपनी का जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो है वो सिर्फ 9 का आ रहा है, यानी कि 9 की P/E पे कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं। तो काफ़ी लो P/E पे कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं, काफ़ी सस्ते प्राइस पे आज की डेट में इसके शेयर मिल रहे हैं, ये इसका मतलब है। बात करें तो पिछले 6 महीने में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 20% गिर गया है। जनवरी 2024 के अंदर कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो 580 रुपये के आसपास था और अब ये शेयर 465 रुपये में मिल रहे हैं। तो सर देखें तो काफ़ी
अच्छा टाइम हो सकता है इस कंपनी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आप इस टाइप की कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टेड रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर प्राइस तो देखिए शॉर्ट टर्म में कम ज़्यादा होती रहते हैं, लेकिन फिर बात करें तो आने वाला टाइम इस तरह की कंपनीज़ का ही है। और फाइनेंस कंपनीज़ में तो वैसे भी ग्रोथ आती ही आती है, धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म कंपनियाँ कर लेती हैं। उसके बाद एक और आपको बात बता दें, जो कंपनी का 52 वीक हाई है वो गया था 691 का, और 52 वीक लो था वो था 440 का, और अभी कंपनी का शेयर पे चल रहा है 465 रुपये, यानी कंपनी अपने 52 वीक लो प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो सारे ही पैरामीटर हमें एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि कंपनी का प्राइस अभी कंट्रोल है, काफ़ी सस्ते प्राइस पे इसके शेयर्स हमें मिल रहे हैं। लेकिन फिर बात है कि हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना ही करना है। आप अपना होमवर्क कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको इस कंपनी से इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। दूसरी आपको एक और बात बता दें कि अभी आरबीआई ने पिछले कुछ सालों में ही बहुत सारी जो एनबीएफसी थी उनको बैंकिंग का लाइसेंस दे दिया, वो बैंक में कन्वर्ट हो गई। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है और दूसरे बैंक हैं, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो अगर ये कंपनी भी अच्छा परफॉर्म करती है तो हो सकता है इस तरह की कंपनी को भी कल को आरबीआई से लाइसेंस मिल जाए और ये बैंकिंग कंपनीज बन जाएं, और फिर लोगों से पैसा डिपॉजिट करवा के उस पैसे को भी आगे बिजनेस में लगा सकती हैं। लेकिन ये सारी फ्यूचर की बात है। अगर लेकिन ऐसा हो गया तो और अच्छे से कंपनी अपना बिजनेस ग्रो कर पाएगी। तो उस हिसाब से बात करें तो पास्ट रिकॉर्ड तो कंपनी काफ़ी अच्छा है ही है, और मुझे फ्यूचर भी इसका दिखाई दे रहा है कि ठीक ठाक ही रहेगा। तो उस हिसाब से देखें तो हम थोड़ा बहुत एलोकेशन ले सकते हैं। थोड़ा बहुत का मतलब क्या है कि किसी भी कंपनी में हमें बहुत ज़्यादा एलोकेशन अपनी पोर्टफोलियो का नहीं लेना चाहिए। मैक्सिमम 5 to 7% का किसी कंपनी में होना चाहिए, चाहे उसकी कंपनी का शेयर प्राइस कितना भी सस्ता हो, क्योंकि फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जानता क्या होगा, सिर्फ हम पास्ट रिकॉर्ड ही चेक कर पा रहे हैं। तो सब देखें तो मुझे कंपनी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप थोड़ा अपना होमवर्क कीजिए और फिर आपको डिसाइड कीजिएगा आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो इस सबसे बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।